हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूजिंग्स ऑफ आकांक्षा। आज ये वाला ब्लॉग जो आप देखने आए हो ये है नवंबर 2025 का। अब मुझसे मत पूछना कि इतना पुराना व्लॉग मैंने अभी तक पोस्ट क्यों नहीं किया या अभी तक नहीं किया तो अब क्यों कर रही हूँ। मैंने बहुत सालों बाद सितंबर में एक जॉब जैसी जॉब ज्वाइन करी, तो वो कम्यूटिंग, काम, घर, बच्चे, ये सारा का सारा मिलकर मैं नहीं कर पा रही थी। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर, बट करना पड़ता है लाइफ में। यू हैव टू डू एवरीथिंग, और जो चीज आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते वो तो आपको जरूरी करनी पड़ती है। सो आई वॉज अनेबल टू कोप अप विद दैट, बट हाउएवर नाउ आई एम अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड। और वाहिन की ना बहुत ही फेवरेट बर्थडे पार्टी थी, क्योंकि एक तो वाहिन को कायरव बहुत पसंद है, दूसरा वाहिन ने बहुत इंजॉय किया कायरव के बर्थडे पे। तो वो 3 महीने से मेरे पीछे लगा था, मम्मी कायरव का बर्थडे व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो, कायरव का बर्थडे व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो। तो मैंने उससे कहा कल कि चल अब करूं कायरव का बर्थडे व्लॉग पोस्ट। तो उसने मुझे कहा मम्मा अब तो बहुत टाइम हो गया। लाइक सो व्हाट, बहुत टाइम हो गया तो करते हैं। तो दिस इज कायरव्स बर्थडे व्लॉग। आई होप यू विल लाइक इट एंड आई विल ट्राई टू बी रेगुलर ऑन माई चैनल। लेट्स सी कितना हो पाता है। Okay, bye-bye. Enjoy the vlog. Hey, hello everyone. Welcome back to my channel, Musings of Akanksha. Well, today is going to be a very, very tiring day. क्यों? क्योंकि हमें एक बर्थडे पार्टी पे जाना है। Well, बर्थडे पार्टी पे जाना is not a problem. हमें गुड़गांव जाना है। गुड़गांव जाना is also not a problem. But हमें कैब में गुड़गांव जाना है, that is a big problem. Husband as usual is busy and weekdays पे उनका free होना is almost impossible. I hate going by cabs. Vahin hates going by cabs. And Chitrangada, she's neutral, but she gets cranky when the distance is, a bit longer. और स्कूल के लिए भी सुबह सुबह जल्दी उठ गए यार, देखो क्या होता है। Anyhow, क्योंकि बर्थडे पार्टी जितेश के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उनके बेटे की है, तो हमें जाना तो है ही। एंड मैं गिफ्ट भी ले आई हूँ, और वो बच्चा बड़ा प्यारा है और वाहिन का दोस्त भी है, तो जाना तो है ही। बट कैसे जाएंगे? ओ गॉड, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। और ऊपर से आज मम्मी भी घर पे नहीं थी, तो मुझे लंच भी बनाना था बच्चों के लिए। जिस दिन मुझे लंच बनाना होता है और फिर लंच बच्चों को पिक करके लाना होता है और फिर उसके बाद कहीं जाना होता है, उस दिन पूछो मत मेरा एंग्जाइटी लेवल कितना हाई होता है। एनीवेज, लेट्स गेट द डे स्टार्टेड। मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ बच्चों के आने से पहले ही। लंच मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया, थैंक गॉड। तो फाइनली मेरा नहाना धोना तो हो गया है, बट एज यूजुअल लास्ट मोमेंट तक मैंने फाइनल नहीं किया था कि मुझे क्या पहन के जाना है। एक तो मौसम चेंज हो गया ना, तो फुल स्लीव और थोड़ा कवरिंग वाले कपड़ों की जरूरत है, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी, और आते आते भी शाम हो जाएगी, यू नेवर नो। तो कपड़े प्रेस नहीं है, प्रेस करने पड़ेंगे। इट्स 2 o'clock ऑलरेडी, बच्चों को लेने 2:15 जाना है। मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद तो फिर खाना खिलाना, रेडी करने वाला रश हो जाएगा। वी हैव टू लीव इन एन आवर आफ्टर दे कम। तो चलो, ये जंपसूट पहनना है मैंने, ये प्रेस कर लेती हूँ हल्का सा। और वाहिन की भी एक टी शर्ट प्रेस करनी है। ऑल्दो दिस इज अ हाफ स्लीव टी शर्ट, बट ही विल वेयर अ टी शर्ट इनसाइड दिस ऑल्सो, वो तो मस्ट है ही। और चलो, लेट्स नाउ क्विकली लेट मी गेट बैक टू दी आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स। और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, मैंने लंच भी करा दिया और अब हम जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी कैब आने वाली है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे दोनों कैसे लग रहे हैं। वाहिन, शो अस योर टी शर्ट। वाओ, हैंडसम, बिल्कुल शाहरुख खान। और आज जॉय को दीदी पे इतना प्यार आ रहा है, और दीदी तो बहुत स्मार्ट लग रही है। दीदी दिखाओ अपने कपड़े। और ये जो दीदी ने पैंट्स पहनी है, ये एक्चुअली में मेरी पैंट्स है, और मैं ही आज पहनने वाली थी, बट मुझे लगा चित्रांगदा पे ज्यादा अच्छी लगेंगी, और उस पे आ भी गई है फिट। वाह, ये माय किड्स, लव यू। चलो, हमारी कैब भी आ गई है एंड वी आर रेडी एंड अबाउट टू लीव। फाइनली सब कुछ टाइम पे हो गया, कैब आने वाली और हम निकलने वाले हैं, और हम सब तैयार हो गए एंड ये लेट्स गो। मेकअप भी अच्छा हो गया ना, क्विक मेकअप, ज्यादा कुछ ऐसे मेकअप किया ही नहीं। ये तो निकल गए हैं हम गुड़गांव के लिए, और जाम तो है बट ठीक है, चल रहा है। गुड़गांव दूर ही इतना है, और बच्चों ने मुझे पीछे वाली सीट पे पुश कर दिया कि मम्मा आप पीछे जाके बैठो, हम आराम से बैठेंगे। पहुंच गए फाइनली हम लंबे सफर के बाद। एंड द बर्थडे पार्टी इज एट बच्चों की सबसे फेवरेट प्लेस, मैकडॉनल्ड्स। कितना अच्छा डेकोर किया हुआ है। दे हैव अ सेपरेट पार्टी एरिया, सो इट इज़ वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल।
और आते ही वाहिन एकदम कंफर्टेबल हो गया है, सीधे खेलने लग गया है। मुझे लगा था कि थक गया होगा ट्रैवल से, लेकिन एकदम मज़े कर रहा है, फुल मज़े कर रहा है इनफैक्ट। और सभी बच्चे इतने मज़े कर रहे हैं तो एक बच्चे को देख के बाकी दूसरे भी मज़े करने लग जाते हैं। और ये है हमारा बर्थडे बॉय कायरव जैन। प्यारा है, नॉटी तो है ही, नॉटी तो सब बच्चे होते हैं बट प्यारा भी बहुत है। चित्रांगदा क्या टैटू बनवा रहे हो? BTS में एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम गेम्स। और बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं गेम्स के टाइम पे, रोने लग जाते हैं, ना जीते तो आउट हो जाते हैं तो भी रोने लग जाते हैं। ओ गॉड। और एंड में अब ये दोनों बच्चे बचे हैं, एक वाहिन और एक कोई छोटी बेबी है। और अगर वाहिन नहीं जीता तो इतने टैंट्रम्स थ्रो करने वाला है। ओ गॉड। फाइनली जीत गया, थैंक गॉड, भगवान ने मेरी सुन ली। नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू विन बट बिकॉज आई कुड नॉट हैंडल हिज टैंट्रम्स। And now it's time for some musical chairs. And चित्रांगदा मेरी favorite इसलिए है because she doesn't care that she wins or she loses, but she plays for the spirit of the game. वाइन क्या हो गया? आउट हो गए? कोई बात नहीं बेटा। तो क्या हुआ? और मम्मियों के भी गेम हुए थे जिसमें मैं फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गई हूँ, हैप्पीली सो। चलो ये सूजी बुत्थी बच्चा भी टैटू बनवा रहा है, शुक्र है किसी और काम में एंगेज तो है जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत कॉम्पिटिटिव है यार वाहिन। And it's a dolphin. Hello, would you like to be my friend? ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। यार ये मुझे बड़ा ही नया यूनिक सा कॉन्सेप्ट लगा पपेट शो का, क्योंकि जनरली मैजिक शो होता है, मैजिक शो तो इतना बोरिंग हो चुका है अब कि बच्चे ही ट्रिक पकड़ लेते हैं मैजिशियन की। और क्योंकि बच्चे मस्ती कर रहे थे पपेट के साथ तो कायरव की ममा यानी होस्ट ऑफ द पार्टी खड़ी हो गई वहां पे, क्योंकि शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड शी डजंट लाइक इनडिसिप्लिन। तो कहती जो बच्चा तंग करेगा पपेट को मैं उसको डांट लगाऊंगी। एंड फाइनली इट वॉज टाइम टू कट द बर्थडे केक। और ये कायरव और इतने सारे फ्रेंड्स थे उसके, और हर फ्रेंड को फोमो हो रहा था कि मुझे साथ में क्यों नहीं खड़ा किया, मुझे साथ में क्यों नहीं खड़ा किया। और उन फ्रेंड्स की लिस्ट में सबसे आगे था वाहिन, क्योंकि उसको बहुत सॉलिड फोमो हो रहा था कि मैं तो कायरव के साथ खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। फिर फाइनली कायरव के पापा ने और मम्मा ने वाहिन को कायरव के साथ खड़ा किया, तब जाके उसको थोड़ी सांस में सांस आई। एंड ये वी हैव लिट द कैंडल्स। यार पेरेंट्स कितनी प्लानिंग करते हैं बच्चे के बर्थडे की, और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे का ही मूड खराब हो जाए तो पेरेंट्स को कितना बुरा लगता है। और यार ऐसा हो भी जाता है क्योंकि बाकी दूसरे भी सारे बच्चे ही हैं ना। तो कायरव थोड़ा सा अपसेट हो गया था बट देन फिर उसके पेरेंट्स ने उसको मना लिया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर किड्स टू ईट सम स्नैक्स यानी डू सम मंचिंग। चलो ये भी अच्छा है। काफी देर वाहिन कैसी रही बर्थडे पार्टी? अच्छी है, देखो और करल उड़ाना। चित्रांगदा, how was the birthday party? Nice. Nice? Now let's go home. Yes. Yay! मैप 1 hour 45 minutes दिखा रहा है यार, बड़ा स्ट्रगल होने वाला है। बाय बाय गुड़गांव, आई डोंट लाइक यू व्हेन आई हैव टू कम बाय कैब, अदरवाइज आई लाइक यू। मेरी हालत खराब हो रही है यार, बच्चों का तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, सर फट रहा है मेरा, मन कर रहा है सो जाऊं यहीं पे। वाहिन तो मुझे लगता है एक छोटी मोटी नैप ले ही लेगा। ये मैडम भी पावर नैप ले रही हैं शायद। चलो अच्छा है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। सो गाइज वी आर फाइनली बैक होम, वेरी टायर्ड, लेकिन मज़ा बहुत आया, पार्टी बहुत अच्छी थी, पपेट शो तो बहुत ही मज़ेदार था। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी। Do not forget to press the bell icon to get notified every time I post a video. Okay, tata, bye bye, namaste.